मालिक को पीटा। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, बाबा नारायण साकार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहली बार मीडिया के सामने आया नारायण साकार और हाथरस हादसे को लेकर के अपना पक्ष सामने रखा है। भगदड़ की घटना से दुखी हूं, नारायण साकार की तरफ से इसमें कहा गया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की है। घायलों के साथ मेरी गहरी संवेदना है, बाबा नारायण साकार की तरफ से कहा गया। प्रशासन पर पूरा भरोसा है। सत्संग में भगदड़ को बाबा ने साजिश भी बताया है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। हादसे के बाद पहली बार नारायण साकार का यहां पर बयान सामने आया है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता श्याम। देखिए, बाबा लगातार बाबा का जो पूरा ये जो मामला है इसको एक लकीर पे ले जाया जा रहा है, एक डायरेक्शन पे ले जाया जा रहा है। और हर कोई जो इस जो बाबा से जुड़ा हुआ है वो यही बात कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। चाहे बाबा के भक्तों की बात कर ली जाए, बाबा के वकील की बात कर ली जाए या खुद बाबा की बात कर ली जाए, बाबा भी आज यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। और साजिश तमाम लोग आनंद दे रहे हैं। और वो लगातार ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ अराजक तत्व मौजूद थे जिन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस तरीके का काम किया और उसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि बाबा ने एक रास्ता चुन लिया है कि उनकी तरफ से क्या कहा जाना है, उनके लोगों के द्वारा क्या कहा जाना है। आप देखिए, बाबा ने ये बात आज कही है, लेकिन लगातार उनके सेवादार, उनके जो भक्त हैं जो आश्रम पहुंच रहे थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि ये पूरी साजिश है और असामाजिक तत्वों ने वहां पर उपद्रव किया और इसकी वजह से ये पूरी घटना हो गई। तो कहा जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग की तरीके स्टेप बाय स्टेप जो हादसा है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए, लोग उसको भूल जाए, उसके लिए एक प्लानिंग की गई है कि कब क्या करना है। देखिए, जिस तरीके से मुख्य सेवादार की जो गिरफ्तारी है कल रात में हुई, कहा गया कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है बल्कि उसने सरेंडर किया है। जबकि सुबह ही उसके लिए बयान आ गया था। उसके लिए जो उनके वकील हैं AP सिंह, उन्होंने बैकग्राउंड तैयार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है, जैसे ही स्वस्थ होगा वो सरेंडर कर देगा। और रात तक उसने सरेंडर भी कर दिया और उसके सरेंडर करते ही अगली सुबह बाबा का बयान आ गया। बाबा ने भी उस पूरी घटना पर शोक जताया है, इसकी भर्त्सना की है और साथ ही साथ साजिश के एंगल पर भी बात की है। तो कहा जा सकता है कि जो ये पूरी चीजें हैं वो प्लानिंग की तरीके हो रही हैं। बाबा को मीडिया के सामने का बना NI पर उन्होंने देखा जाए तो अभी तक लगातार जिन का नाम सामने आया था, FIR भी हमने देखी, जहां पर तमाम सेवादार जो है, इसके साथ साथ जो अनुयायी थे, जो आयोजन करता थे, उन सभी के नाम इसमें शामिल थे। बाबा का नाम नहीं था। इसका सवाल भी खड़ा किया गया था कि बाबा का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं था। सत्संग क्योंकि उनके द्वारा करवाया गया था तो उनका नाम, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती थी। लेकिन अब AP सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि साजिश है, बाबा वहां से निकल गए थे, उसके बाद साजिशन यहां पर इस तरीके से भगदड़ हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कुछ इसको लेकर के अभी तक जांच में शामिल किया गया है? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ और हादसे के बाद लगातार जो चीजें निकल करके सामने आई, जिस तरीके से FIR हुई, FIR में सवाल जरूर उठे कि बाबा को नामजद क्यों नहीं किया गया। देखिए, ये एक गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कहा जा रहा है कि बाबा उस वक्त मौके पर नहीं था, लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी बाबा और बाबा के सेवादारों की है। तमाम सेवादार, बाबा कहीं पर भी सत्संग करते हैं तो उनके सेवादार जाते हैं। उनकी जो प्राइवेट फौज जिसको कहते हैं, जो सेवादार के रूप में रहती है, क्योंकि उनकी जो ब्लैक कैट वाली जो फौज है उसमें तमाम पद हैं लोगों के। जैसे एक शख्स से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कमांडर ने उन्हें निर्देशित किया था कि वहां पर उनकी ड्यूटी रहनी है, यानी कि कमांडर है, उसमें इंस्पेक्टर है, उसमें सब इंस्पेक्टर है, इस तरीके के रैंक दे रखे हैं उनको लोगों को। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ये बाबा के आर्मी के द्वारा संभाली जाती है। पानी किसको पिलाना है, लोग कहाँ पर खड़े होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं बाबा की आर्मी देखती है और वो ये सुनिश्चित करती है कि किसी तरीके की कोई भगदड़ ना हो, कोई असामाजिक तत्व वहां पर ना हो, किसको कहाँ पर बैठना है, किसको कहाँ पर जाना है, ये सारी प्लानिंग के तहत होता है। तो ऐसे में बाबा को पूरी तरीके से नकार देना, बाबा का FIR में नाम ना होना,
कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से विवेचना आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले में काम कर रही है, मुख्यमंत्री खुद गंभीर हैं, तो ऐसे में जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी तो उसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके नाम शामिल होंगे। लगातार देखिए एसआईटी ने भी तमाम लोगों के बयान दर्ज किए हैं, तो इन बयानों के आधार पर अगर कोई दोषी बनता है तो उसको जरूर बनाया जाएगा और उसमें बाबा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही उठ रहा था कि बाबा इस पूरे हादसे के बाद है कहाँ, जो कि अभी भी बरकरार है। बाबा का बयान जरूर सामने आ गया, लेकिन उनकी लोकेशन को लेकर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बयान में बाबा ने जो कही है वो ये कि असामाजिक तत्वों द्वारा ये साजिशन किया गया है। असामाजिक तत्वों को अगर हम कोट करें तो किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं बाबा? क्या इसको लेकर के कुछ साफ हुआ है अभी? देखिए, असामाजिक तत्व आज बाबा ने कहा, इसके पहले उनके वकील एपी सिंह ने भी कहा कि असामाजिक तत्व है, उन्होंने जानबूझ करके इस तरीके का काम किया जिससे बाबा की छवि को खराब किया जा सके, उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। तो ये कौन लोग हैं? अगर वाकई में ये बात सच है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझ करके भगदड़ के हालात पैदा किए, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़ी साजिश है कि अगर 123 लोगों की मौत हो जाती है और बाबा के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है कि 123 लोग की मौत हो जाए और इनकी बदनामी हो, तो वास्तव में जांच का विषय है और ये गहरी साजिश और साजिश करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लापरवाही का जो एंगल है, जो बात कही जा रही है कि लापरवाही बरती गई, उसको खारिज करने के लिए तो कहीं साजिश की बात नहीं की जा रही। जांच इस बिंदु पर होनी चाहिए कि साजिश अगर है तो वाकई में बहुत बड़ी साजिश है और इस तरीके की साजिश को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसको सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है इस वजह से कि जो लापरवाही की बात हो रही थी, सेवादारों लापरवाही की, अचानक से बाबा जब बाहर निकले तो भक्त उनकी रज लेने के लिए दौड़े और उसके बाद व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और साजिश है तो किसकी साजिश है इसकी पड़ताल होनी भी जरूरी है श्याम। लेकिन अगर सवाल इसको लेकर के किया जाए, क्योंकि लगातार नाम एफआईआर में नहीं है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, एफआईआर में नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस पड़ताल कर रही थी, बाबा को तलाश रही थी, क्योंकि बेहद ही अहम कड़ी बाबा इस पूरे मामले में है। तो ऐसा ना हो कि पुलिस की कार्रवाई कुछ इस तरीके से हो जो वो सड़कों पे आ जाए। तो पुलिस की जो कार्रवाई है धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम मैनपुरी की ही बात कर लें तो मैनपुरी का आश्रम में कहा गया था कि बाबा दाखिल हुआ था, उसके का काफिला निकला था तकरीबन सुबह 10 बजे और उसमें कौन सवार होकर के निकला? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा उस वक्त आश्रम में पहले रहा हो और उन गाड़ियों के काफिलों के साथ बाबा भी वहां से निकल गया हो, क्योंकि पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि बाबा आश्रम और आगे इस पूरे मामले को लेकर के जांच में क्या कुछ आता है, बयान तो आ गया है, अब असामाजिक तत्व कौन है जिसकी ओर इशारा बाबा कर रहे हैं, साजिश की बात कही जा रही है, क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।